कोशिश कीजिए सीएमओ से बातचीत करने की। आपने 2-3 बार फोन भी किया लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे हैं। अब इंतजार इस बात का है कि सीएमओ की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या जवाब आता है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इस खबर पर आगे जिन जिन विद्युत केंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है, मैप के जरिए ये भी दिखाया जा रहा है कि किन किन क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति हो सकेगी इन विद्युत केंद्रों के माध्यम से। ये देखिए, जैसे कि ये पहाड़ी चित्रकूट का मैप है, इसमें विस्तार से जानकारी बताई जा रही है, दिखाया जा रहा है कि किन किन क्षेत्रों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति इन उपकेंद्रों के माध्यम से हो सकेगी। बिजली उपकेंद्र का किसी भी क्षेत्र में बनने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो सके। औद्योगिक क्षेत्र है कि हम बात करें, वो भी प्रभावित ना हो, वहां पर भी बिजली की जो विद्युत की आपूर्ति है वो बिना किसी अभाव के सुचारू रूप से जारी रहे। ऐसे में ये विद्युत केंद्र बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से पवन सेंगर। पवन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम देख रहे हैं, बाकायदा मैप भी दिखाया जा रहा है वीडियो में, किन किन क्षेत्रों में अब निर्बाध जो है बिजली की आपूर्ति हो सकेगी 24 घंटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिलसिलेवार तरीके से शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद हैं। दिव्यांश, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि लोकार्पण किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है, खासतौर से गाजियाबाद, फिरोजाबाद और अलग अलग अन्य शहरों की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण और शिलान्यास का शुभारंभ कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो क्षेत्र हैं जहां पे ये विद्युत उपकेंद्र खोले जा रहे हैं, उन क्षेत्रों का मैप और बाकायदा इस बात की विस्तृत जानकारी भी दी जा रही है कि इन उपकेंद्रों से किन किन क्षेत्रों का लाभ होने जा रहा है। और खासतौर से जो 24/7 शहरी क्षेत्रों का बिजली देने का प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो काफ़ी समय से चल भी रहा है, लेकिन उनमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, जिसको लेकर के लोकार्पण का काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों आदेश दिया था और उसका आज शुभारंभ किया है। उसके अलावा जो 9 उपकेंद्र यानी जो 3135 करोड़ रुपए के लागत से अन्य जो उपकेंद्र बनने हैं, उसका शिलान्यास भी योगी आदित्यनाथ ने किया है। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार एक कदम और आगे बढ़ करके उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो वादे कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, उसमें वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। और खासतौर से बिजली उपकेंद्रों का लोकार्पण करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हर सरकार में देखने को मिला है कि बहुत सारे शिलान्यास होते हैं लेकिन वो धरातल पे नहीं उतर करके आते हैं। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात करें, सरकारी सेक्टर की बात करें, अलग अलग जगहों पे जमीन मुहैया कराई जाती है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, सब्सिडी रेट पे उनको दिया जाता है, लेकिन अमली जामा यानी जमीनी स्तर पे उतारने में काफ़ी वक्त लगता है। यहाँ तक कि बहुत सारे एमओयूज, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 2007 में बीएसपी गवर्नमेंट की सरकार थी, उस समय तकरीबन 11 एमओयूज साइन हुए थे खासतौर से बिजली के क्षेत्र में, लेकिन 5 साल सरकार के बीत जाने के बाद कोई भी एमओयूज धरातल पे नहीं उतरा था। उसके बाद जब अखिलेश यादव की सरकार आई तो उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को एक्सटेंड किया था, यानी 2012 में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने उन जो एमओयूज थे उनको मोहलत दी थी कि उसको धरातल पे लाया जाए, उस पर काम किया जाए। उसके बावजूद भी बहुत सारे एमओयूज वो धरातल पे नहीं आए। फिर उनकी जो राशि थी, जो इंश्योरेंस राशि थी, उसको जब्त किया सरकार ने। तो बहुत सारे काम लगातार बिजली विभाग में करते हुए दिखाई दिया जाता है, लेकिन वो धरातल पे उतर कर नहीं आता है। ठीक है पवन, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। कार्यक्रम में जुड़े केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी, माननीय श्री संतोष गंगवार जी, माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, माननीय डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री मेनका गांधी जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, सभी माननीय
सांसदगण, प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण और पावर कॉरपोरेशन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, आप सबकी शुभेच्छा और सकारात्मक सहयोग से वैश्विक महामारी कोरोना संकट के दौरान उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन 3,135 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से विद्युत उपकेंद्रों की एक श्रृंखला प्रदेश की जनता को आज यहां पर अर्पित कर रही है। मैं इसके लिए आप सभी माननीय जनप्रतिनिधियों, प्रदेश और केंद्र सरकार के माननीय मंत्रियों, माननीय सांसदों, विधायकों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं और पावर कॉरपोरेशन को समयबद्ध ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग ने पिछले 3 वर्षों में एक बेहतर कार्य संस्कृति को आगे बढ़ा करके आम जन के विश्वास को व्यवस्था के प्रति सुदृढ़ करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। चाहे वह प्रदेश के अंदर विद्युत वितरण की समान व्यवस्था प्रत्येक नागरिक करने के लिए उठाए गए कदम हो, जिसमें जिला मुख्यालयों में 23 से 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों में 20 से 21 घंटे की विद्युत की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में 17 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी 20 से 21 घंटे की विद्युत की आपूर्ति का संकल्प हो। और चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जिसके माध्यम से हर एक घर में उजाला देने की लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा देश के अंदर लक्ष्य उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के पास था। 1 करोड़ 24 लाख से अधिक ऐसे परिवारों के पास जिन्होंने आज़ादी के बाद बिजली नहीं देखी थी, उन्हें निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर उनके घरों तक भी उजाला पहुंचाने का कार्य किया गया। ये केवल विद्युत कनेक्शन नहीं है, बल्कि इसके लिए लगभग 1.25 लाख मजदूरों तक विद्युतीकरण के कार्य के विराट लक्ष्य को भी प्राप्त किया गया। और ये निरंतर प्रयास है कि अभी विद्युत वितरण की जो गति है 18 घंटे, 20 घंटे और 24 घंटे की, पावर फॉर ऑल में हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप प्रत्येक घर तक आने वाले समय में 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति कर सकें। उस संकल्प को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में उपकेंद्रों के लोकार्पण और शिलान्यास की एक कड़ी जोड़ी जा रही है। ये सारा कार्य इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि सभी हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय सांसद और माननीय विधायकगण या प्रदेश सरकार के हमारे सहयोगी मंत्रीगण एक सकारात्मक भाव के साथ राज्य की सरकार को अपनी मदद दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और टीम वर्क हमारे सामने इस रूप में देखने को भी मिल रहा है।
कोरोना संकट के दौरान पिछले 2.5 महीनों से हम सब इस बात को देख रहे होंगे कि बिना लॉकडाउन की परवाह किए बगैर विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने में पावर कॉरपोरेशन ने प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की। उन क्षेत्रों को जहां पर आपदा के कारण ट्रांसमिशन लाइन को व्यापक क्षति पहुंची, वहां पे हो सकता है कुछ समय भले ही लगा हो, लेकिन सामान्यतः पूरे प्रदेश में विद्युत वितरण की स्थिति इस दौरान भी बहुत शानदार थी और कहीं से भी शिकायत का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया। ये जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के साथ ही पावर फॉर ऑल के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पावर कॉरपोरेशन के द्वारा उठाए गए कदमों की एक नई श्रृंखला है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज प्रदेश सरकार 1881.75 करोड़ रुपए की लागत से जिन परियोजनाओं को पूरा किया गया है, लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। 1253.56 करोड़ रुपए की लागत से नई योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर आज संपन्न हो रहा है और इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार भी पूरी मजबूती के साथ पावर कॉरपोरेशन के साथ खड़ी है। सबको बिजली और हरदम बिजली के इस लक्ष्य को लेकर के हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। व्यापक सुधार की उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है और मुझे प्रसन्नता है कि आज पावर कॉरपोरेशन लॉकडाउन के तुरंत बाद अनलॉक की पहली इस कार्रवाई के साथ पहले चरण के इस कार्रवाई को बढ़ाने के लिए जब हम पूरे प्रदेश और देश के अंदर कार्य कर रहे हैं तो एक साथ 3135.34 करोड़ रुपए की लागत की इन सभी परियोजनाओं के साथ पावर कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश वासियों के साथ यहां पर खड़ा है। मैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को विकास की योजनाओं को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने, आम जन की भावनाओं के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने, किसानों, मजदूरों और दूर दराज के उन क्षेत्रों में भी विद्युत की आपूर्ति उनकी भावनाओं के अनुरूप करने के लिए जिस संकल्प के साथ पावर कॉरपोरेशन कार्य कर रहा है, उसी को सुदृढ़ करने के लिए आज का यह कार्यक्रम हम सबके सामने है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप बेहतरीन प्रदर्शन करने में आगे भी इसी प्रकार से सफल होता रहेगा। मैं एक बार फिर से ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी को, ऊर्जा राज्य मंत्री श्री रमाशंकर पटेल जी को इन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने और नई परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को और उन सभी 25 जनपदों की जनता को जहां की ये परियोजनाएं या तो पूरी हुई हैं और लोकार्पित हो रही हैं या नई परियोजनाओं का शिलान्यास यहां पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश लॉकडाउन के बाद पहला राज्य है
जो इतने ढेर सारी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम को एक साथ आयोजित कर रहा है, और उसमें भी पावर कॉरपोरेशन, ये सेक्टर अपने आप में ये माना जाता है कि यहाँ पे देने की प्रथा ज़्यादा है, लेने की कम होती है, लेकिन यहाँ पर दोनों कार्य एक साथ चल रहे हैं और एक बड़े लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। और एक साथ लोकार्पण की इतनी बड़ी परियोजनाएं लॉकडाउन के बाद पावर कॉरपोरेशन के द्वारा आयोजित की गई हैं। मैं इसके लिए अपना सकारात्मक सुझाव और सहयोग देने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्रियों का, माननीय सांसद गणों का, प्रदेश सरकार के अपने सहयोगी मंत्रियों का, सभी माननीय विधायकों का, जिनका निरंतर सहयोग मिलता है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। निश्चित ही आप सबके सकारात्मक सहयोग से न केवल पावर कॉरपोरेशन अपितु तो उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सभी विभाग निरंतर उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं के अनुरूप विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं। पावर कॉरपोरेशन के सभी अधिकारियों को लॉकडाउन के दौरान विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने और निरंतर हर एक सम विषम परिस्थितियों में भी प्रदेश की 23 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए हृदय से मैं इन सब की सबको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं।